हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल से एस्ट्रो अश्योरेंस। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में देखते हैं और हमें चैलेंजेस नजर आते हैं, हमें मुश्किलात नजर आती हैं और बहुत बार हम नहीं जानते कि हम ये मुश्किलात क्यों झेल रहे हैं, ये चैलेंजेस क्यों झेल रहे हैं। बहुत बार ट्रांजिट्स ठीक नजर आते हैं, बहुत बार दशा और अंतर्दशा ठीक नजर आती हैं और बहुत बार वो ग्रह जो दशा और ट्रांजिट्स के जिम्मेदार होते हैं वो भी काफी हद तक ठीक नजर आते हैं। फिर भी बहुत बार हम बड़े चैलेंजेस, बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं जितना हम सोचते हैं। तो क्या होता है, क्यों बहुत बार, और मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस को सारांशित करूं और इस वीडियो में इकट्ठा करूं ताकि हम देख सके कि बावजूद सब कुछ सही नजर आने के हमने कैसे अनजाने में अपनी जिंदगी में चैलेंजेस पैदा कर लिए। तो यूं समझो कि बिना एहसास के हम कीचड़ के एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ये कैसे होता है? अब आम तौर पर जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, जो फैसले हम लेते हैं और जब हम वो फैसले लेते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि फायदे नुकसान देखकर, तौलकर, सोच समझ कर फैसले लें, जहां हम देखें कि क्या हमें उससे अच्छाई मिल सकती है, क्या हमें चैलेंजेस होंगे किसी फैसले से, क्या वो फैसला हमारे लिए सही रहेगा या नहीं, या उसमें चैलेंजेस होंगे, क्या कोई निवेश अच्छा निकलेगा या नहीं, क्या उसमें और बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। तो हम बहुत सारे, आप जानते हैं, पढ़े लिखे चुनाव करने की कोशिश करते हैं, खासकर बड़े फैसलों पर, जैसे निवेश, या हमें किससे शादी करनी चाहिए या करनी भी चाहिए या नहीं, किसी शहर में जाना चाहिए या किसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या कोई डिग्री लेनी चाहिए। तो बड़े फैसलों पर हम आम तौर पर बहुत ध्यान देते हैं। फिर भी बहुत बार छोटी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते और वो हमारे चुनाव, वो हमारा रवैया, हमारी जिंदगी में बिना एहसास के मसले या चैलेंजेस बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम हेल्दी नहीं खाते तो जिस दिन हम हेल्दी नहीं खाते हमारी सेहत खराब नहीं होती, लेकिन अगर हम लगातार अनहेल्दी खाना खाते रहें समय के साथ तो हम देखेंगे कि सेहत के चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते हैं और फिर एक दिन अचानक फूट पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी डाइट में बहुत तेल वाला खाना डालते रहेंगे तो वक्त आएगा और अचानक हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से एक दिन आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। उस वक्त तक लगेगा सब नॉर्मल है, लेकिन चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं पीछे, और फिर एक दिन अचानक चैलेंज फूट कर सामने आ जाता है। यही चीज हमारी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी होती है, जहां हम बिना एहसास के मसले डाल रहे होते हैं, चैलेंजेस डाल रहे होते हैं एक एक करके, और फिर एक दिन वो फूट पड़ते हैं बिना हमें एहसास हुए कि हम कहाँ ये चैलेंजेस इकट्ठा कर रहे थे। मिसाल के तौर पर, अगर आप कुंडली के हर भाव को देखें, हर भाव हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़ा होता है। यानी अगर आप किसी भाव को खराब कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी के वो पहलू भी जो उस भाव से जुड़े हैं प्रभावित होंगे। अगर आप कुंडली के किसी ग्रह को खराब कर रहे हैं तो जहां वो ग्रह बैठा है या जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है, वहां आप अनजाने में चैलेंजेस बढ़ा रहे हैं या अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को खराब कर रहे हैं जहां वो ग्रह बैठा है और जिन भावों का वो स्वामी है। मतलब समय के साथ जब आप और बहुत कुछ इकट्ठा करोगे, एक दिन वो बड़ी मुसीबत के रूप में फूट पड़ेगी। मान लीजिए आप चौथे भाव के गुणों को खराब कर रहे हैं, माँ से बुरे संबंध है, या घर में तनातनी है, पति या पत्नी का ख्याल नहीं रखते, बच्चों का ख्याल नहीं रखते, घर की देखभाल नहीं करते। जैसे अगर घर ढह रहा है और आप कुछ नहीं करते तो एक दिन वो मुसीबत बनकर सामने आ जाएगी। तो अगर चौथा भाव आपकी हरकतों, आपके रवैये से खराब हो रहा है तो उस भाव का भौतिक पहलू भी खराब होगा और आप दौलत इकट्ठा नहीं कर पाओगे और दौलत नहीं बढ़ा पाओगे, बल्कि अनजाने में अपनी दौलत घटा रहे होगे। तो घरेलू मोर्चे पर माँ के साथ रिश्ते खराब करके आप जिंदगी के भौतिक पक्ष के नतीजे खा रहे हैं, जिसे चौथा भाव दिखाता है, और एक दिन सब ढह जाएगा। वजह हो सकती है घर के लिए अचानक कोई नोटिस आ जाए। आपने सोचा था प्रॉपर्टी सेफ है, नोटिस आता है, आपको बहुत टैक्स देना पड़ता है या फिर उस पर जुर्माना देना पड़ता है, या कोई और उस प्रॉपर्टी पर दावा करता है, वगैरह वगैरह।
या आपके पास कार है, आपको कार बहुत पसंद है और अचानक वो चोरी हो जाए या क्रैश हो जाए और बीमा पूरा पैसा देने को तैयार नहीं, आपको उसके लिए काफी पैसा देना पड़े। या आप बीमा रिन्यू करना भूल गए और आप किसी से टकरा गए और आपको दूसरे का भी देना पड़े और अपना भी। अब आप ये लिंक नहीं करोगे कि आप अपनी माँ के साथ कैसा सलूक कर रहे हो या अपने घरेलू मोर्चे पर, लेकिन ये सब आपस में जुड़ा है और इसीलिए भाव आपस में जुड़े हैं, चाहे आपको पसंद हो या नहीं, चाहे आप यकीन करो या नहीं। इसी तरह अगर आप अपने पड़ोसियों जो तीसरे भाव से दिखते हैं और अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब कर रहे हैं, तो आपके संवाद कम्युनिकेशन में चैलेंजेस होंगे, सोशल मीडिया पर चैलेंजेस होंगे, आपके अपने आप को मार्केट करने, खुद को पेश करने या बातचीत में अपनी बात रखने में दिक्कत होगी। मिसाल के तौर पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पाओगे कि पड़ोसियों या छोटे भाई बहनों से तनातनी होने पर आप इंटरव्यू में जो बात कहना चाहते हो ताकि आप सेलेक्ट हो, वो नहीं निकलेगी और बहुत सारे इंटरव्यू फेल होंगे। अब आप रिलेट नहीं करोगे उस तनातनी को जो पड़ोसी से हुई थी, पड़ोसी से बात बंद है या किसी तरह उसके चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या उसे इग्नोर कर रहे हो जबकि पता है कि वो मुश्किल से गुजर रहा है। या अपने छोटे भाई बहन को इग्नोर करना, बात नहीं करना या हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करना या उसकी सूरत हाल के लिए हमदर्द न रखना, बड़े भाई बहन वाली हैसियत से हमदर्द या समझदारी न दिखाना। तब आपके कम्युनिकेशन में दिक्कतें, गिरावट, गलतफहमियों से नुकसान या अपने आप को ब्रांड करने या पेश करने में दिक्कत, यहाँ तक कि अपनी कंपनी में भी। तो आपकी रिपुटेशन, आपकी मार्केटिंग, अपनी कंपनी में दूसरों के साथ या इंटरव्यू में अपना ब्रांड कमजोर कर रहे हो अगर पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों से ठीक से पेश नहीं आ रहे। दूसरी तरफ कुछ भावों के नतीजे आपके करियर और अथॉरिटी से बहुत करीब से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप काम पर अपने सुपरवाइजर और मैनेजर से अच्छे संबंध नहीं रख पाते, अब ये सोचना आसान है कि ये लोग मैनेजर इसलिए बन गए क्योंकि सियासत या मैनेजमेंट, आप जानते हैं, इनके पक्ष में थी। हालांकि वैदिक श्लोकों में और ज्यादातर मजहबी किताबों में भी कहा गया है कि एक कमाने वाला ओहदा, लीडरशिप पोजीशन, आम तौर पर इनाम के तौर पर और जिम्मेदारी के तौर पर दिया जाता है और आपकी कुंडली भी यही करती है। अगर किसी को समाज में कोई जगह या मैनेजर या सुपरवाइजर या लीडर मिल रहा है तो वो इसके हकदार हैं, चाहे उनके रवैये की वजह से या उनकी खूबियों की वजह से या उनकी मेहनत की वजह से या उनके टैलेंट की वजह से या परवरदिगार उन्हें किसी और अच्छे कर्म या पिछली जिंदगी के कर्म का सिला दे रहे हैं। आपका कर्म है कि अथॉरिटी और अपने बड़ों के साथ पेश आना सीखो। बहुत बार हम बुरे मैनेजर्स से टकराते हैं, सबके साथ होता है, लेकिन मामला है उन मैनेजर्स के साथ सब्र से, सियासत से, समझदारी से पेश आने का और फिर भी उन्हें उनके सुपरवाइजर के सामने अच्छा दिखाने का, और उससे आप उनकी खैरख्वाही भी अपनी तरफ खींचते हो और एहसान भी। अगर आप ये कर पाओगे तो 10वां भाव जो मैनेजर्स और सुपरवाइजर से जुड़ा है आपको करियर में तरक्की देगा। अब आप इसे दो तरह से देख सकते हो। आप सोच सकते हो मैं अपने मैनेजर की खुशामद क्यों करूं? ये खुशामद का मसला नहीं, कोई आपको सिर झुकाने को नहीं कह रहा, लेकिन कोशिश करो कि अच्छे संबंध रखो जहां आप मेहनत करते हो। फिर जब आप प्रमोशन या ग्रोथ के लिए मैनेजर से बात करोगे तो उनके लिए मुश्किल होगा कि आपको ना दे। और बहुत बार हम ये मान लेते हैं कि बस अच्छे संबंधों की वजह से हम पर एहसान हो रहा है। नहीं, बल्कि इसलिए कि आप 10वें भाव को तंदुरुस्त रख रहे हो, इसका सिला मिल रहा है। जहां शादी के रिश्ते की बात है, अगर आप अपने जीवन साथी, शौहर या बीवी के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे, समझदारी वाले संबंध नहीं है, या उसके साथ समझदारी और लो और दो के मामले में कम लो और ज्यादा दो, कम से कम रवैया तो वैसा हो, और ऐसा करने से लंबे समय में बहुत कुछ मिलेगा ही। और जब आप ऐसा करोगे तो दूसरे रिश्ते जो रोजमर्रा के होते हैं वो आसान हो जाएंगे, कारोबार में आसानी होगी और दूसरे मामले भी बेहतर हो जाएंगे। शौहर मर्द के साथ रिश्ता खराब करना, खासतौर पर औरतों के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी का मर्द क्या है, और उस ग्रह को खराब करना जो मर्द को दिखाता है,
तो फिर जिंदगी भर के फैसले अक्लमंदी वाले नहीं होंगे। शौहर से तनातनी हो तो दूसरे ढेर सारे रिश्ते बिगड़ते नजर आएंगे। कभी कभी समझ नहीं आता कि शौहर से क्यों मसला है, लेकिन जब दफ्तर पहुंचते हो तो लगता है कि सुबह से लड़ाई थी, मूड खराब है, इसलिए सारा दिन खराब गुजरा। असल में हो ये रहा है कि जो बुरा कर्म रोज इकट्ठा कर रहे हो वो झरने की तरह असर कर रहा है, एक के बाद दूसरा रिश्ते बिगड़ेंगे। तो अगर शौहर के साथ बुरे संबंध हो, खासतौर पर औरतों के लिए, तो बहुत सारे दूसरे रिश्ते भी बिखरते नजर आएंगे। ये झरने का असर है। हर किसी के साथ अच्छे संबंध रख पाना आसान नहीं होता जब एक रिश्ते में खटास हो सकता है आपका शौहर बहुत अच्छा इंसान न हो, समझदार न हो, लेकिन वो आपका कर्म है जिसे निभाना है। वो आपको दी गई चुनौती है और आपको उस चुनौती से ऊपर उठना है। इसलिए आपको एक चैलेंजिंग मैनेजर, एक चैलेंजिंग जीवन साथी, एक चैलेंजिंग पड़ोसी, शायद एक चैलेंजिंग माँ मिली है। लेकिन इन मुश्किलात से ऊपर उठकर निपटना ही आपके लिए उस भाव का फल खींचने का रास्ता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाते, एक जिम्मेदार वालिद नहीं हो, उनका ख्याल नहीं करते, तो वो कर्म भी असर दिखाता है। खासकर इसलिए कि पांचवा भाव सिर्फ बच्चों का घर नहीं बल्कि सट्टा, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जोखिम उठाने और नौकरी में बदलाव का भी है। तो आप पाओगे कि अगर आप अपने बच्चों के साथ गैर जिम्मेदार हो, उनके साथ अच्छा नहीं करते, वक्त नहीं देते, उनके दर्द या मुश्किलात पर हमदर्द नहीं रखते, बल्कि फरमान जारी करने वाले वालिद बने रहते हो कि बस ये करो वो करो, या पूरा कंट्रोल चाहिए, तो आपको नौकरी में चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। नौकरी में उथल पुथल होगी, पैसा कमाने की ताकत में उतार चढ़ाव आएगा, जोखिम उठाने की सलाहियत में गिरावट आएगी, या बेवजह जोखिम लेते रहोगे या कम जोखिम ले पाओगे और सट्टे के निवेश में ज्यादा फायदा नहीं खींच पाओगे। आपके सट्टे के चुनाव, सट्टे के फैसले बिखर जाएंगे। तो आपको किसी भी रिश्ते को, और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, एक जिम्मेदार वालिद, प्यार करने वाले वालिद, ख्याल रखने वाले वालिद, समझदार वालिद, हमदर्द वालिद की तरह निभाना है। कभी कभी मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी माँ बाप से रिश्तों के बारे में कि क्यों वो आसमानी तौर पर बहुत जरूरी है। हमें माँ बाप से भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो हमारा कर्म है, क्योंकि हमारा उनके साथ किसी पिछली जिंदगी का कर्म कर्ज हो सकता है। तो शायद वक्त है चुकाने का, शायद आपके लिए एक कर्म चुनौती है, और ये आप पर है कि आप कैसे इस चुनौती से निकलते हैं। बावजूद माँ बाप के चैलेंजेस के, बावजूद शायद वो गैर जिम्मेदार या बुरे वालिद हैं, फिर भी जब आप अपना सिर ठंडा रखोगे, बहुत संतुलित और समझदार और सब्र वाले रहोगे, तो आप पाओगे कि आपको अपने मुआवजे वापस मिलेंगे। और इस तरह नौवां भाव जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पिता का घर नहीं बल्कि सौभाग्य और किस्मत के दरवाजे खोलने का भी है। और इस तरह पिता से रिश्ते खराब करने से दूसरों के मुकाबले आप बदकिस्मत लगोगे, बदकिस्मती आपका पीछा करेगी। मानो कोई टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हो, तो आप वो होंगे जिसकी बारी आते ही टिकटें खत्म हो जाएंगी, या खिड़की बंद हो जाए, या लंच टाइम हो जाए, या ट्रेन छूट जाए। दरवाजे नहीं खुलेंगे और किस्मत सूखी हुई नजर आएगी। अगर आपने पिता या गुरुओं या अपनी तालीम के साथ बुरा सलूक किया है, तो ऊंची तालीम आसानी से नहीं मिलेगी। सीखना चुनौती बनेगा, ध्यान लगाना चुनौती बनेगा, लीडरशिप पोजीशन और बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो ये सब आपस में जुड़ा है, इसीलिए अलग अलग भाव अलग अलग रिश्तों से जोड़े गए हैं, और उल्टा भी। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और अपने आप को बहुत बीमार रखते हो, ठीक से नहीं खाते, तो आप पाओगे कि दिनचर्या में भी चैलेंजेस होंगे। ये सीधे साइंस से भी जुड़ा है, लेकिन छठा भाव सिर्फ आपकी आंतों, विसरल ऑर्गन्स का ही नहीं बल्कि दिनचर्या का भी है। तो सेहत खराब करोगे तो दिनचर्या खराब होगी, या उल्टा। अनुशासन पर यकीन नहीं है, पाबंद वाली जिंदगी नहीं है, जब मर्जी सो जाओ, जो मर्जी खाओ, अंततः सेहत बिगड़ती है। और अगर सुस्त हो और अनुशासन नहीं रखते तो ईएमआई, लोन चुकाने की डेडलाइन निकल जाएगी, बैंक रूल्स नहीं निभाओगे, या वक्त पर लोन चुकाने के लिए कमाई नहीं कर पाओगे, फिर बैंक से नोटिस, लीगल मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अगर 12वें भाव से जुड़ा दान खैरात नहीं करते,
कोई अच्छे काम में अपने से पैसे अलग नहीं करना चाहते, हर पैसा थामे रखना चाहते हो, तो फिर हॉस्पिटल के बिलों में पैसा देना पड़ेगा, अचानक खर्चे आएंगे, क्लिनिक भागना पड़ेगा, ऑपरेशन तक कराने पड़ेंगे, बड़े बिल जमा हो जाएंगे। तो अगर अच्छे रास्ते से नहीं देना तो कर्म वैसे वसूल करेगा, और आपने अच्छे रास्ते से नेकी भी नहीं बटोरी क्योंकि वैसे भी वसूली होनी थी। बहुत जरूरी है कि आप लोगों से अच्छा सलूक करो, आप वक्त दो, खैरात पर यकीन रखो, खैरात करो, रिश्तों को अच्छा रखो और अनुशासित जिंदगी जियो, हमदर्द वाली जिंदगी जियो, सब्र और समझ के साथ जिंदगी जियो। नहीं तो बिना एहसास के कुछ भावों के गुण खराब कर रहे होगे, और जब बात पलटकर तुम्हारे ही मुंह पर आएगी तो नहीं पता होगा कि कार क्यों ब्रेकडाउन कर रही है, घर क्यों नहीं खरीद पा रहे, काम पर क्यों तरक्की नहीं, लोन वक्त पर क्यों नहीं चुका पा रहे, सुपरवाइजर और बड़ों से क्यों टकराव हो रहा है, सामाजिक तौर पर दोस्त क्यों कम हैं, या दोस्त धोखा देते हैं, या लोग दोस्ती को तैयार क्यों नहीं। तो देखो पीछे क्या गहरी वजह हो सकती है कि वो भाव या वो नतीजा आपको क्यों नहीं मिल रहा, और किस्मत, लक आपके साथ क्यों नहीं। किस्मत वो चीज है जो उस भाव में आपको फायदा पहुंचाती या जिंदगी में आम तौर पर। तो आप देखोगे कि जल्दी या बहुत देर में, हो सकता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि जिंदगी तुम्हें परख रही है, कर्म तुम्हें परख रहा है। जल्दी या देर में अगर तुम सब्र रखोगे और हमदर्दी रखोगे और परवरदिगार पर भरोसा रखोगे कि चुकाई होगी। कुरान में एक सूरा है, तुम पर एक जर्रे भर बुराई नहीं आएगी अगर तुम उसके हकदार नहीं, और एक जर्रे भर अच्छाई तुमसे नहीं बचेगी। मतलब मालिक जरूर बदला देगा, तुम बस विश्वास रखो उस हाई एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी पर, अच्छे कामों पर, लोगों से अच्छा सलूक करने पर भरोसा रखो और हर तरफ नेक कर्म रखो। संभव है कि हमें बहुत देर से एहसान मिले, और संभव है कि नेक कर्म इकट्ठा होता रहे और हम बुरे कर्म गिराते रहे जो हम कई जन्मों से साथ लिए फिर रहे हैं। तो बस मेरी इन लोगों को यही सलाह है जो महसूस करते हैं कि आप अच्छे कर्म या अच्छे नतीजे अपनी जिंदगी में नहीं खींच पा रहे हैं, या बिना वजह चैलेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें हम नहीं कर रहे, कुछ चीजें हम अनदेखा कर रहे हैं, या किसी रिश्ते को हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको जिंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर बदकिस्मती आ रही है, अगर किस्मत का दरवाजा नहीं खुल रहा, या जिंदगी में भौतिक मटेरियल नतीजे नहीं मिल रहे, तो अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर, खासकर भावों पर ध्यान दो। देखो तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, देखो लोगों के साथ तुम कैसे पेश आते हो, देखो तुम दान खैरात कर रहे हो या नहीं, देखो तुम अपने अच्छे रवैये, अच्छे बर्ताव से अपनी जिंदगी में अच्छे नतीजे खींच रहे हो या नहीं, या फिर उन चुनावों को न करने से, उन फैसलों को न लेने से, उस रवैये को न रखने से तुम बिना एहसास के बेकार के चैलेंजेस और मसले खुद बुला रहे हो जहां होने ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मेरी निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो प्लीज मेरे पास नीचे दिए लिंक से राबता करो। फिर कभी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।